मुंबई की एक ठंडी शाम, सामने मीडिया बैठी है, कैमरों की रोशनी आंखों पर पड़ रही है। विषय वही जो इन दिनों पूरे देश की नब्ज पर है। लाहौर 1947 सामने बैठा है, वो चेहरा जिसने पर्दे पर देशभक्ति को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। सनी डियोल सवाल पूछे जाते हैं, पर कमरे में एक खामोशी है। सबको पता है यह कोई सामान्य फिल्म नहीं, ये उस दर्द की कहानी है जो आज भी बुजुर्गों के दिलों में धड़कता है। सनी की आंखों में एक गंभीरता है, चेहरे पर सन्नाटा। वो बोलने से पहले एक लंबी सांस लेते हैं, जैसे 1947 का दर्द उनके भीतर भी। उठ भाई, 1 मिनट रुकिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है, ताकि हम अपने 8000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं सनी डियोल का पहला रिएक्शन, दिल से निकला शब्द, लाहौर 1947। सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इतिहास का जख्म है, और ये जख्म आज भी ताज़ा है। सनी ये कहते हुए रुकते हैं, आवाज भारी हो जाती है। मैंने जब ये फिल्म देखी तो दिल अंदर तक हिल गया, क्योंकि इसमें सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं, इंसानियत की चीखें हैं। उनके भीतर का एक कलाकार नहीं बल्कि एक भारतीय बोल रहा था, फिल्म ने सनी को कहां छू लिया। सनी आगे कहते हैं, जब मैंने फिल्म में उन लोगों को देखा जो अपने ही घर से, अपनी ही मिट्टी से बेघर हो गए, तो मुझे अपने पापा के किस्से याद आ गए। उनकी आवाज धीमी पड़ती है। पापा बताते थे कि उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं था, बस इंसान थे जो डर के कारण एक दूसरे से दूर कर दिए गए। यह लाइन सुनते ही रूम में बैठे हर शख्स की आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। सनी की आवाज में दर्द और आग दोनों। फिल्म में जो खून, आंसू, चीखें दिखाई गई हैं, वो सिर्फ सीन नहीं थे, वो हमारा इतिहास था। हमने किताबों में पढ़ा है, पर पर्दे पर देखने का दर्द कुछ और है उनका। वो अंदाज, वो खिली हुई आंखें, वो भरा हुआ गला। बता और फिसनी देओल का असली अंदाज बाहर आता है। जो नफरत उस समय फैलाई गई थी, वही अगर आज भी कोई फैलाने की कोशिश करे तो उनकी सोच को थप्पड़ पड़ना चाहिए। कमरे में एकदम बिजली सी दौड़ गई। ये वही सनी डियोल था जिसने गदर में हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्लाकर दिलों में आग जगाई थी। फिल्म ने उन्हें गदर की याद दिलाई या कुछ और? एक पत्रकार ने पूछा, क्या यह फिल्म आपको गडार की याद दिलाती है? सनी मुस्कुराए, मगर जवाब गहरा था। गडार एक प्रेम कहानी थी जिसके पीछे देश बटा था। लाहौर 1947 एक सच्चाई है जिसके कारण लाखों प्रेम घर, रिश्ते सब टूट गए। यह तुलना भी उन्होंने भावनाओं में की, मार्केटिंग में नहीं। सनी डियोल के सबसे दिल छू लेने वाले शब्द, सबसे बड़ा दर्द यह है कि उस दौर ने इंसानों को धर्म के नाम पर बांट दिया, और सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि आज की पीढ़ी उस गलती को। ये लाइन सुनते ही पूरा मीडिया रूम तालियों से गूंज उठा। सनी डियोल का संदेश आज की युवा पीढ़ी के लिए, अगर तुम ये फिल्म देखने जा रहे हो तो सिर्फ एक दर्शक बनकर मत बैठना, एक इंसान बनकर देखना, क्योंकि यह फिल्म तुम्हें बताएगी कि नफरत से कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं। उन्होंने जैसे हर युवा को आईना दिखाया हो, सनी देओल का वो वार जो दिल में उतर गए। इंडिया और पाकिस्तान आज भी लड़ते रहते हैं शब्दों में, सोशल मीडिया पर, राजनीति में, पर जिसने बंटवारा झेला है न वो जानता है कि असली दुश्मन इंसान नहीं, नफरत है। और फिर सनी के अंदाज वाली एक लाइन, जंग अगर जीतनी है तो नफरत की दीवार गिरानी पड़ेगी। यही सनी डियोल, वही तेवर, वही आग, लेकिन इस बार तलवार की जगह सच के शब्द। सनी डियोल ने फिल्म के डायरेक्शन और एक्टिंग पर क्या कहा? सनी ने फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स की ईमानदारी को सलाम किया। इस फिल्म को बनाने वालों ने सिर्फ कहानी नहीं दिखाई, इतिहास का दर्द महसूस करवाया, और ऐसे सिनेमा की जरूरत थी। उन्होंने कहा है, फिल्म दर्शक को सीट से नहीं, भावनाओं से उठाती है। तुम थिएटर से बाहर निकलते हो तो दिमाग में सिर्फ एक बात रह जाती है, काश वो दौर ना आया होता। सनी डियोल का क्लोजिंग स्टेटमेंट जिसने सबको चुप कर दिया। इंटरव्यू के आखिर में सनी ने कुछ सेकंड चुप रहकर कह, लाहौर 1947 देखकर एक बात साफ हो गई, हम जितना इतिहास से दूर भागते हैं उतना वो हमें पकड़कर याद दिला देता है। शांति की सबसे बड़ी कीमत वही जानता है जिसने युद्ध देखा हो। इसलिए प्यार को मजहब मत दो, इंसानियत को सरहद मत दो। और फिर अगर आज भी दिलों के बीच दीवार गिरी नहीं है तो इसे गिराना ही असली आजादी है भाई। अब तो कर लो एक लाइक और सब्सक्राइब, और एक अच्छा कमेंट भी कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का पता चल सके कि कब आई है। मिलते